स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नई वीडियो में एयरोप्लेन इक्वेशन 2 वेरिएबल पार्ट 5। इस पार्ट 5 में हम डील करेंगे कुछ स्पेशल इक्वेशंस का। जो इक्वेशंस हमने पार्ट 2 में बनाई थी, जो हमारे पास x y सब कुछ फ्रैक्शन में आ रहा था, जो हम सिंपल मेथड से सोल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम उसे उन्हीं मेथड में ट्रांसफॉर्म करेंगे एंड देन सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे इन स्पेशल इक्वेशंस को एग्जांपल के साथ समझते हैं। ये पूरी जो हमारी स्पेशल इक्वेशन की जो सीरीज है, ये पूरी आपकी 3.6 यूनिट है, उसी के साथ शुरू करते हैं। 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास देख लीजिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो खास बात नोटिस करनी है वो क्या नोटिस करनी है, आप देखेंगे इक्वेशन में कुछ जो एक्सप्रेशन है वो रिपीट हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन रिपीट हो रहे होते हैं यहाँ पर। सो दिस इज वाई अब आपकी इक्वेशंस में जो एक्सप्रेशन रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप 1/x रिपीट हो रहा है, इसको हम कुछ लेट करेंगे 1/x, सॉरी दिस इज आल्सो y, 1/y रिपीट हो रहा है, इसको हम कुछ लेट करेंगे एंड देन इक्वेशन हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सोल्व कर लेंगे। आइए देखिए कैसे। तो हमारे पास है 1/x रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर कर लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू p and 1/y is equal to q। अब देखिए, यहाँ पर हमने दो वैल्यूज सेट कर लिए हैं। इस सब के बाद हमारी इक्वेशन देखिए आप किस तरह ट्रांसफॉर्म होकर नई फॉर्म में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर देखिए 1/2 में कोई चेंज नहीं आया है, वो एज इट इज रहेगा, लेकिन पूरे 1/x को हमने क्या पुट कर दिया है p प्लस 1/3 में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन 1/y को हमने क्या लेट कर लिया है q इज इक्वल टू 2। फर्स्ट इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब हम सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन देखिए आप, यहाँ पर 1/3 में कोई चेंज नहीं किया है, फिर आ गया 1/3 p प्लस यहाँ पर 1/x को मैंने p पुट कर दिया है अगेन, प्लस 1/y को हम पुट कर दिए q एंड 1/2 में कोई चेंज नहीं आया है, इक्वल टू 13/6। अब अगर आप देखें ऐसे नहीं सिंपलीफाई कर सकते हैं, 2 और 3 का ऐसे हमें पता है 6 होता है, इक्वल टू यहाँ 2 3 दैट मींस ऊपर 3 आ जाएगा, प्लस 3 2 दैट मींस ऊपर 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन को भी 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, अगेन 3 2 दैट मींस 2 3, अगेन 2 3 प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। यहाँ तक आ चुके हैं। अब मैं ये वैल्यू इधर जाएगी और ये वैल्यू आप यहाँ से काट सकते हैं। तो मेरी इक्वेशन ये ट्रांसफर होकर दूसरा आ चुकी है। यहाँ पर आप देखें 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, पहली इक्वेशन। सेकंड में मेरी सिंपल आ चुकी है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। तो मैंने दोनों इक्वेशन अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली है। अब ये बिल्कुल आपको उस तरह की इक्वेशन हो चुकी है जैसे हमने पहले पढ़ी हुई है 3.2 3.3 3.4 में और 3.5 में। आप इनको अपनी पुरानी कोई सी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, या फिर आप अपनी सब्स्टिट्यूशन लगाएं, ग्राफिकल से सोल्व कर सकते हैं, वो थोड़ी देर में हो जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर क्या लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट इक्वेशन वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन लगाने की कोशिश करता हूँ, तो आप एक बार एलिमिनेशन की रिवाइज कीजिए जल्दी। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं, पहले पर्टिकुलर वेरिएबल उठाते हैं और उसका जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल करते हैं। तो मुझे 3 और 2 को इक्वल करना है, तो हम 3 को और 2 को भी इक्वल कर सकते हैं, तभी दोनों वैल्यू क्या हो जाए 6 हो जाए, या फिर 6 के मल्टीपल्स हो जाए। तो मैं 3 को 6 बनाने की कोशिश करता हूँ, 2 को भी 6 बनाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। तो देखिए आप इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है मेरे पास। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 3p प्लस 2q इक्वल टू 12 इंटू 2। सेम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से, 3 इंटू 2p प्लस 3q इक्वल टू 13 इंटू 3।
तो ये इक्वेशन मेरे पास कन्वर्ट होकर कुछ इस तरह आ जाती है। आप देखिए यहाँ पर 3 2 6 p प्लस 2 2 4 q इक्वल टू 12 2 24। यहाँ पर आप देखें 3 2 6 p प्लस 3 3 9 q इक्वल टू 13 3 39। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास दोनों इक्वेशंस के जो p के मेरे पास कोफिशिएंट है वो इक्वल हो चुके हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों साइन कौन से हैं, दोनों के पास प्लस के हैं। तो हमने बात की थी अगर साइन दोनों सेम होते हैं तो हम वहां पर सब्ट्रैक्शन करेंगे और अगर साइन अपोजिट होते हैं तो उनको ऐड करेंगे। मेरे पास साइन क्या है यहाँ पर ऑपोजिट सेम साइन है, दैट मींस क्या करेंगे यहाँ पर, बिल्कुल सही, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 3 -4 तो देखिए आप क्या होता है 6p प्लस 4q इक्वल टू 24। यहाँ पर आप देखिए 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। अब माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो 6 की से पूरी वैल्यू बढ़ चुकी है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप प्लस 4 माइनस 9 कितना बचेगा, -5q क्या था यहाँ पर -9 प्लस 4, -9 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -5। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 24 माइनस 39, 24 माइनस 39 बिल्कुल सही, कितना आया, कितना, बिल्कुल 15। यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई मेरे पास 15, लेकिन 15 माइनस की वैल्यू कौन सी वैल्यू 15 माइनस की, इस माइनस से माइनस कट चुका है। तो आप देखिए आप यहाँ पर हमारे पास q की वैल्यू निकल कर आती है यहाँ से, देखिए 5q इज इक्वल टू 15, 5 3 दैट मींस q इज इक्वल टू 3 हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है। बिल्कुल सही आपने देखा। अब हम q की वैल्यू निकाल चुके हैं, किसी भी इक्वेशन आप पुट करें हम p की वैल्यू मिल जाएगी। कौन सी इक्वेशन आपको अच्छी लगती है उसको आप पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करता हूं, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन फर्स्ट, देखिए आप यहाँ पर 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12, वैल्यू पुट करते हैं q इज इक्वल टू 3, 3p प्लस 2 into q की वैल्यू 3 is equal to 12, 3p plus 6 is equal to 12, 3p plus 6 इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 6, 3p is equal to 6 and then मैंने कट कर दी वैल्यू तो p is equal to हमारे पास 2। अब आप ध्यान से देखें तो हम p और q की वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन जो गिवन था वो x और y की फॉर्म में गिवन था, दैट मींस हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। लेकिन हमें अभी तक हमने क्या निकाला है, सिर्फ यहाँ पर हमने q की वैल्यू निकाली है और एक हमने p की वैल्यू निकाली है, जबकि ये तो हमारा आंसर नहीं है। हमें आंसर चाहिए x और y की वैल्यूज। तो देखिए जो हमने लेट किया था वापस वहीं पर आते हैं कंपेयर कर, हमने लेट किया था 1/x इज इक्वल टू p, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2, रख दीजिए आप यहाँ पर 1/x इज इक्वल टू 2, तो इसको आप पलटेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 1/2, ये आपके पास x की वैल्यू निकल कर आई है। सेम y के लिए सेम काम करेंगे। देखिए आप यहाँ पर y को हमने क्या लेट किया था 1/y को हमने लेट किया था q, दैट मींस देखिए आप यहाँ पर q की वैल्यू मेरे पास निकल कर आई है 3, अब जब इसको पलटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/3। हमारा ये हमारे पास एक्चुअल आंसर है, ये जो आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1/2 y इक्वल टू 1/3, ये हमारे पास एक्चुअल आंसर है। तो एक बार क्या करेंगे फटाफट रिकॉल करते हैं जल्दी से। पहले हम जो वेरिएबल्स रिपीट हो रहे हैं उनको कुछ लेट करेंगे, देन इक्वेशन हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे यहाँ पर, एंड देन उनके ऊपर आप कोई भी अलजेब्राइक मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब ये हम लगा चुके हैं, उसके बाद हमने p और q की वैल्यू निकाली। और याद रखिएगा यहाँ आंसर खत्म नहीं होता है, हमें उसके बाद क्या करना है, उसको वापस रेसिप्रोकल करके वैल्यू हमें लिखनी है। देखिए एक और एग्जांपल का समझते हैं। आपके ऊपर 3.4 का 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरह गिवन है। अब फिर से हम वही वैल्यू वही काम करेंगे, पहले देखेंगे कौन सी वैल्यू कहाँ पर रिपीट हो रही है एंड देन उसको कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉन में x-1 रिपीट हो रहा है, हमारे पास पॉन में y-2 और y-2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर x-1। तो जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उनको हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट 1/x-1 इक्वल टू 3 एंड 1/y-2 इक्वल टू क्यों। अब ये वैल्यू सिलेक्ट करने के बाद आप देखें कि इक्वेशन हमारे पास कितने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। 5 एज इट इज रहेगा, 5 में कोई चेंज नहीं है। 1/x-1 को हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पर p,
प्लस 1 बाय वाई माइनस 2 हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर क्यू इक्वल टू 2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास। आगे देखिए आप 6 एज रहने वाला है 1 अपॉन x माइनस 1 को हमने ऐड कर दिया t प्लस यहाँ पर हमारे पास 3 एज रहने वाला है, सॉरी माइनस 3 एज रहने वाला है 1 अपॉन y माइनस 2 को हमने ऐड कर दिया है q इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। अब इन इक्वेशन के ऊपर हम अपने तीनों ऑपरेशन में से कोई एक ऑपरेशन मतलब एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के इसको सोल्व करेंगे। आप देखिए आप कौन सी मेथड प्रेफर करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मेथड लगा दीजिए। आप यहाँ दोनों मेथड लगा सकते हैं इजीली, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉरी एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। मैं सब्स्टिट्यूशन करके दिखा रहा हूँ, आप एलिमिनेशन से भी ट्राई कीजिएगा। देखिए आज यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये सेकंड देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखें 5t प्लस q इक्वल टू 2 तो आप q की वैल्यू कुछ निकल कर आ रही है यहाँ पर 2 माइनस 5t। तो आपने जो q की वैल्यू निकाली है उसको वापस आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। देखिए यहाँ पर वैल्यू ऑफ q इक्वेशन सेकंड। देखिए यहाँ पर आप सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या होता है 6t माइनस 3q इज इक्वल टू 1। 6t माइनस 3 तो q की वैल्यू जो हमने निकाली वो आप यहाँ पर रख सकते हैं 2 माइनस 5t इक्वल टू 1। सिंपलीफाई कीजिए आप इसे 6t माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 बाई 15p इक्वल टू 1। आप देखिए यहाँ पर 6p 15p कितना हो जाएगा 1p माइनस 6 आप उधर लेके जाइए तो जाएगा 1 प्लस 6 21p इज इक्वल टू 7। तो p की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 7/21। आप 7 से काटिए यहाँ पर आ जाएगा 1/3। दैट मींस जो p की वैल्यू निकल कर आई वो क्या है 1/3। ठीक, अब हमें क्या करना है p की वैल्यू निकाल चुके हैं और करेंगे q की वैल्यू निकालेंगे सोल्व। तो पुट करते हैं यहाँ पर p की वैल्यू, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं थर्ड। पुटिंग p इन इक्वेशन थर्ड। p की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन पुट करें आप देखें यहाँ पर q इज इक्वल टू 2 माइनस 5t पुट कीजिए आप 2 माइनस 5 p की वैल्यू निकालिएगा 3। ये आ गया हमारे पास 2 माइनस 5/3 3 टू 6 माइनस 5 अपॉन 3। तो ये आपके पास आ चुका 1/3। तो अगर आप इसे देखें आपके पास p की वैल्यू 1/3 और q की वैल्यू भी 1/3 निकल कर आएगी। q की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है यहाँ से 1/3। लेकिन फिर से वाली बात है हमें p और q की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए थी वैल्यू x एंड y। हमें क्वेश्चन x और y डिटरमाइन करवा रहा है ना कि p और q। तो हमने अपनी तरफ से माने थे। अब क्या करेंगे जो हमने वैल्यू सेलेक्ट की है उनमें वैल्यू पुट करते ही हमारे आंसर आ जाएगा। ये क्या था देखिए 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q ऐड किया था हमने पहले सब छोटे दोनों को। तो 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू p की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई है 1/3। इसको जब आप ऐसे तो पुट करेंगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 3। 1 इस साइड जाएगा आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 x इक्वल टू 4। सिंपल। यहाँ पर भी 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी आपके पास 1/3। इसे भी आप जब पढ़ लेंगे तो आपके पास आएगा y माइनस 2 इक्वल टू 3। अगेन आप कुछ सेट लेकर जाइएगा तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 3 प्लस 2। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 5। तो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपके पास यही एक ट्रिक होती है। पहले आप उन वैल्यूज को लेट करेंगे जो रिपीट हो रही है, दैट उन वेरिएबल्स के लिए सोल्व करेंगे जो हमने लेट किए p और q। फिर हमने सोल्व किया और बाद में हम वापस वहीं आएंगे जहां से शुरू किया था, जहां हमने वैल्यूज लेट की थी। उनको सोल्व करते हुए हम यहाँ पर x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, एक और क्वेश्चन क्या समझते हैं। फिर से बिल्कुल सेम प्रोसेस करना, कुछ अलग नहीं, बिल्कुल सिंपल।
जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उसे मार्क कीजिए और लेट कर लीजिए। देखिए यहाँ मुझे अब की बार यहाँ पर कुछ इस तरह दिख रहा है, यहाँ पर ये कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ये कुछ ऐसा रिपीट हो रहा है। जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उसे लेट करेंगे। यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पर 1/x माइनस वाई रिपीट हो रहा है और यहाँ पर 1/x माइनस वाई रिपीट हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं वैल्यूज को। देखिए यहाँ पर लेट 1/x प्लस वाई इक्वल टू p एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू q। दोनों वैल्यू हमने जो रिपीट हो रही है हमने लेट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन आपकी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 10 इस पूरे को हमने क्या लेट कर लिया है, p प्लस 2 इसको हमने पूरे लेट कर लिया है, q इक्वल टू 4। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है 15p माइनस 5q इक्वल टू -2। होप अब ये काम आप समझ रहे हो, इसे आप डायरेक्टली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप आगे फिर से हम इसे सोल्व करने की बात आई तो आप कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई सी मेथड आप लगा सकते हैं, कौन सी लगाना चाहेंगे अब वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व किया। बारी बारी से देखेंगे स्टेप्स। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने q जो मेरे पास q गिवन है उसके कोएफिशिएंट्स इक्वल बनाने की कोशिश की है। 2 और 5 इक्वल जब होंगे, जब वो दोनों 10 बन जाएंगे तो 2 को मैंने 10 बनाने के लिए इक्वेशन इस फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन कुछ इस तरह मिल जाएंगे। आप देख लीजिए एक बार। इसके बाद आप ध्यान से देखें तो 10q और 10q यहाँ पर देखिए एक साइड प्लस है एक साइड माइनस है। तो अब यहाँ पर जब हमने बात की थी एलिमिनेशन मेथड लगाते समय कि अगर इक्वेशन में साइन सेम होंगे तो वहां पर करेंगे सब्ट्रैक्शन और अगर साइन ऑपोजिट होंगे प्लस माइनस होंगे तो करेंगे उनका एडिशन। तो मैंने यहाँ पर 3 + 4 किया एंड देन 10q आपस में कैंसिल आउट हो चुका है। 50 + 30 80 हो चुका है। यहाँ पर 20 - 4 16 एंड देन t की वैल्यू सोल्व करना पास आ जाती है 1/5। t की वैल्यू 1/5 आ चुकी है। इस वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कीजिए, फर्स्ट या सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। मैंने फर्स्ट में पुट की तो मेरे पास जो q की वैल्यू निकल कर आई वो अपन एक बार स्टेप्स आपने बार-बार से देख लीजिए। अब यहाँ पर आप देखें q और p की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन फिर से हमें p और q नहीं चाहिए, हमें चाहिए थे x और y जो हमने यहाँ पर p और q इक्वल लेट किए थे। अब इनको वापस सिंपलीफाई करके देखिए हम यहाँ पर 1/x प्लस y इक्वल टू p को लेट किया था हमने। p की वैल्यू किया 1/x प्लस y इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है 1/5। वैल्यू पुट कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए तो x प्लस y इक्वल टू 5 आ चुका है। अगेन एक और इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब q वाली वैल्यू सॉल्व कीजिए, आपके पास देखिए आता है 1/x माइनस y इक्वल टू q 1/x माइनस y इक्वल टू 1। आप इसे पढ़ लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको x माइनस y इक्वल टू 1। अब आपके पास दो सिंपल इक्वेशन है, बहुत इजी इक्वेशन है, इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए डायरेक्ट एलिमिनेशन आप यहाँ पर लगाइए, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। आप अगर ऐड करेंगे तो इक्वेशन का नाम दे देते हैं यहाँ पर। अब फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में अगर आप इन्हें डायरेक्ट ऐड करेंगे, फिफ्थ प्लस सिक्स्थ इक्वेशन को आप करेंगे, आप देखें यहाँ पर फिफ्थ प्लस सिक्स्थ करने पर x प्लस y इक्वल टू 5 x माइनस y इक्वल टू 1। डायरेक्ट ऐड करेंगे तो आप y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x एंड x 2x इक्वल टू 5 प्लस 1 6। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू निकल कर आती है 3। x की वैल्यू मिल चुकी है। अब x की वैल्यू 5 या 6 इसी इक्वेशन में आप पुट कीजिए, आपके पास वैल्यू आ जाएगी y की। देखिए आप यहाँ पर x प्लस y इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए, y की वैल्यू आपको क्या मिल जाती है, सॉरी यहाँ पर 5 3 साइड जाएगा तो हो जाएगा -3 एंड देन y की वैल्यू आपका सिंपल आ जाती है 2। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस हमें करना क्या था, वैल्यूज हमने लेट की। इक्वेशन अपने किसी मेथड से सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो कुछ बाद में इक्वेशंस बनी उनको हम अपने सिंपल मेथड से सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आपका 8 क्वेश्चन है जिसको आप बुक से कर सकते हैं, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो हमने डिस्कस की थी पार्ट 2 में, आप वहां से लाइए, उनकी इक्वेशन को भी सिंपलीफाई कीजिए और क्वेश्चन को पूरा सोल्व कीजिए। स्पेशल टाइप की इक्वेशंस में हमारे पास एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैथ इक्वेशन। ये इक्वेशन नॉर्मली आपका एनसीईआरटी में इसका सिर्फ एक एग्जांपल मिलेगा, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होती है, कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे इस इक्वेशन में खास बात जो आपके पास होगी, पहली इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट होगा, अगली इक्वेशन में वो कोएफिशिएंट y के साथ होगा। साथ साथ पिछली इक्वेशन में जो y का कोएफिशिएंट होगा वो नेक्स्ट इक्वेशन में मेरे पास
x का कोफिशिएंट होगा। और इनको सोल्व करने का तरीका बहुत आसान है। पहले आप किसी इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड लेट करें, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक बार फर्स्ट प्लस सेकंड करना है, एक बार फर्स्ट माइनस सेकंड करना है। इन दो से आपको थर्ड और फोर्थ, इनसे आपको कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन हमने सोल्व करके इक्वेशन हमारे पास बनी थी x + y = 5 एंड x - y = 1। इस तरह की सिंपल इक्वेशन हमारे पास बनेगी और उनको सोल्व करना आपने देखा है कितना आसान। उनको सोल्व करने के बाद हम वो आंसर अपना निकाल सकते हैं। देखिए एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास कुछ गिवन है। फिर से हम वही बात करते हैं, जो हमारे पास पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 47 और नेक्स्ट इक्वेशन में y के साथ है, और जो यहाँ पर y के साथ है 31 ऑलरेडी इक्वेशन में x के साथ है। तो साफ पहचान हमें यहाँ पर दिख जाएगी। और इसमें कोएफिशिएंट बड़े बड़े होते हैं लेकिन डरने की बात नहीं होती। तो हम अपने बारी बारी से वही काम करेंगे। एक बार करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड और एक बार करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड। देखिए यहाँ पर, और जब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे 47x + 31y = 63। यहाँ पर देखिए आप 31x + 47y = 15 ऐड कीजिए दोनों को। 47 + 31 कितना, 4 + 7 + 1 8 78 x + 78y = यह आ जाएगा पास 78। इक्वेशन कुछ इसमें आ चुकी है आपके पास। अब क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू कॉमन लीजिए आप 78 आप कॉमन लेंगे, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से y बचेगा, और यहाँ पर आपके पास = 78। 78 से पूरा 78 कैंसिल आउट हो चुका है, तो आ गया हमारे पास x + y = 1। पहली इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है। देखिए कितने सिंपल, सिर्फ हमने अभी दो इक्वेशन को ऐड किया और हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। सेकंड हम करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। देखिए यहाँ पर 47x + 31y = 63। यहाँ पर एक मेरे पास 31x - 47y = 15। माइनस कीजिए आप, माइनस 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 करने के बाद आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर बच के आता है आपके पास 16x - 16y = 38 एंड देन 48। यहाँ पर आपके पास माइनस करने के बाद कुछ इस तरह की फॉर्म आते हैं। फिर से आप 16 कॉमन लें अगर, तो आप देखेंगे 16 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बचेगा x - y = 48। फिर से 16 3 × 48। तो इक्वेशन कन्वर्ट होकर मेरे पास आ जाती है x - y = 3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हुए मैंने यहाँ पर थर्ड फोर्थ इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लिया। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, इनमें हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाकर सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, तो मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर थर्ड प्लस फोर्थ। थर्ड प्लस फोर्थ करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आएगा, x + y = 1, x - y = 3। ऐड करेंगे y से y कैंसिल आउट, x + x 2x = 1 + 3 4। यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बाद में, तो x = 2। x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब फिर से थर्ड या फोर्थ में आप किसी वैल्यू को रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हम x + y = 1, x की वैल्यू 2 + y = 1, 2 आप इधर लेके जाइए, तो y = 1 - 2 और y की वैल्यू आपका सिर्फ आ जाती है -1। इस तरह के क्वेश्चन में बड़े आसान है, आपको कोएफिशिएंट बड़े बड़े दिखेंगे, आपको थोड़ा सा सोचने में हैरानी होगी कौन सी मेथड लगानी, लेकिन पहचान याद रखिएगा, जो यहाँ x का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पर y का होगा। इसी को क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड, देन सिंपलीफाई, हमारे पास इक्वेशन आएंगे, उनको बिल्कुल एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते ही आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो बुक में आपको सिर्फ इसका एक ही एग्जांपल मिलेगा। मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन लिखे, आप इनको सिंपलीफाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ आए। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ 2 चीजें सीखी हैं, मतलब 2 चीजें सीखी हैं। एक हमने कुछ स्पेशल इक्वेशन के साथ डील किया जो हमारे पास फ्रैक्शन में होती है, और सेकंड हमने डील किया मैजिकल इक्वेशन के साथ, जो मतलब आपको देख लिया कैसे वर्क करता है, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, इक्वेशन सुपर फॉर्म में आती है और हम सॉल्व कर लेते हैं।